अब देखिए जब इसका लघुत्तम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, x के सापेक्ष अपकलन करने पर तो कितना होगा, इसको y मान लिया करो बेटा, तो dy बट्टे dx बराबर x का अपकलन 1 होता है तो 1/2 और 1/x का कितना होता है, ये 2 तो 2 लिख लीजिए, और 1/x का होता है ऋण 1/, पता होना। अब कहाँ दिक्कत थी भैया, तो यहाँ से हो जाएगा dy बट्टे dx बराबर 1/2 हुआ और माइनस के 2/x² हुआ। कोई डाउट तो नहीं, आप इसको इतना ही छोड़ देंगे, फिर बाद में करेंगे जो कुछ करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अगले स्टेप में फिर इसका एक बार फिर करना है, पुनः x के सापेक्ष अपकलन करने पर तो यहाँ से कितना हुआ बेटा, d² y बटे dx² हो जाएगा, 1/2 अचर पद है 0 हो जाएगा, माइनस का 2 का 2। अच्छा इसको एक लाइन और लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सा अपनी सुविधाजनक तरीके से हो जाएगा। 1/2 है, x की एक घात से अगर अधिक है तो आप उसको सबसे पहले ऊपर ले जाओ, तो यहाँ से कितना होगा, 2 का 2 है, x की घात माइनस का 2 हो जाएगा। इसके बाद अब अपकलन करें, आपके लिए सुविधा होगा। अब हम अपकलन करेंगे, है ना, x के सापेक्ष अपकलन करने पर, है ना, x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो d² y बटे dx² हो जाएगा, 1/2 अचर पद है 0 हो जाएगा, ऋण का 2 का 2 हो जाएगा, और इसका अपकलन करेंगे तो सूत्र होता है nx n-1, तो कितना होगा, माइनस का 2 x माइनस 2 माइनस 1 nx n-1। इस हिसाब से कितना हुआ बेटा, d² y बटे dx², और ये कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4x की घात -3। इसको अगर आपका मन बोल रहा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, d² y बटे dx², और ये हो जाएगा 4/x की घात 3। अगर ऋण से धन या धन से ऋण जो घात होती है, घात जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है तो उसका घात का निशान बदल जाता है, तो x की घात 3 हो गई। इसको आप समीकरण नंबर 3 नाम देंगे। बताइए सरल है कि नहीं, और आप इसको चाहते तो कठिन भी हो जाता। कैसे कठिन हो जाता, लघुत्तम ले लेते, सवाल खतरनाक हो जाता। तो सवाल को देख लिया करो किस सूरत में, उस सूरत के हिसाब से काम करना। अब बस शुरू हो जाए, बस अब x के मानों निकाल लेंगे, फिर तो आप कर लेंगे, है ना। तो यहाँ लिख दिया जाएगा कौन से बिंदु, क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा फलन के, भाषा तो लिखना पड़ेगी, फलन के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या हो जाएगा भैया, dy बटे dx बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 का प्रयोग करेंगे, समीकरण 2 कितना भैया, ये लिख लो चाहे ये लिख लो, यही लिख लेते, तो कितना 1/2 माइनस के 2/x² बरोबर कितना 0। हम नियम अच्छी तरह जानते हैं कि चर एक तरफ होता है, अचर एक तरफ होता है, तो 1/2 उधर जाएगा, माइनस के 2, कोई लघुत्तम नहीं लेना, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, 1/2 उधर जाएगा, माइनस का माइनस से माइनस काट दीजिए, कैची कर लीजिए, गुणा मान आएगा, जाकर जा में गुणा हो जाएगा, x² 2 दूनी 4 हो जाएगा, वर्ग चढ़ा वर्गमूल लेंगे, तो कितना होगा, x बराबर +-2, चेकिंग कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक, कर लीजिए, ठीक है ना। प्लीज आपने क्या करना है, इसका अपकलन करने का सबसे बेस्ट तरीका सुनिए। ऐसे जब सवाल हो जाए, भाग विधि मत बनाइए, भाग विधि लगाने से बेटा कठिन हो जाएगा। -1 के सीधा सीधा अपकलन हो जाएगा, x की घात ऋण 1 हुआ, x के सापेक्ष अपकलन किया, तो ये इसको बेटा y नाम दे दी, तो यहाँ से थोड़ा सा क्या उसी फ्लो में बना रहेगा, dy/dx, और इसको x मान के चला तो सूत्र होता है nx n-1, है ना। तो कितना हो जाएगा,
या डायरेक्ट भी कर सकते थे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये भी नहीं लिखना है तो आप इसी को x मान के चलिए, 1/x, और 1/x का कितना हो जाएगा, 1 मिनट dy बट्टे dx, आप तो वही मान के चलिए कि 1/x लिखा है, और 1/x का ध्यान बताते हैं ऋण 1/x स्क्वायर होता है, तो ऋण 1/x स्क्वायर यानी कि x धन 2 का होल, लोग वो भी नहीं करना पड़ा, उससे भी बचा लिया। और जिसे आपने x माना था उसका एक बार और होगा, तो d बटे डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर धन 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर धन 2 का होल स्क्वायर, और जाका जब हो जाएगा तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, बाका 0 हो जाएगा, तो फाइनल उत्तर आया 2x बटे एक्स स्क्वायर धन 2 का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 हुआ, और dy बट्टे डी। किसी को कोई दिक्कत, इसका एक बार फिर होगा। अब एक बार करने के लिए क्या करेंगे, अब भाग विधि लगाना पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि ऊपर भी चर राशि है। हाँ, अगर ऊपर चर राशि नहीं होती तो फिर हम इसको घात के रूप में ऊपर ले जाते, माइनस घात कर लेते, हो जाता कम। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऊपर अंश में भी चर राशि है, तो भाग विधि का सूत्र लगेगा, पुनः एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर, पुनः एक्स के सापेक्ष अपकलन किया तो कितना हुआ, देखिए ध्यान से, डी स्क्वायर बाय बटे डी एक्स स्क्वायर, हम अच्छी तरह जानते हैं क्या सूत्र होता है, हर का वर्ग, यानी कि इसका वर्ग हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर धन 2, और का जब वर्ग करेंगे, वर्ग का वर्ग करेंगे तो घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि घात के ऊपर जब घात लगी तो घात गुणा होती, घातांक तृतीय नहीं कहता है, तो हर का वर्ग, फिर क्या लिखेंगे, अच्छा ये माइनस चिन्ह बाहर लिख लो, इसको उड़ा दिया, सबसे आगे लगा, है ना, चाहो तो 2 भी लिख लो, एक्स अकेला मान के, मैंने 2 बाहर लिखा, क्या होता है, हर इंटू अंश का अपकलन, तो हर कितना है, ए है, एक्स स्क्वायर धन 2 का होल स्क्वायर पूरा माना जाएगा, हर इंटू अंश का अपकलन, अंश कितना माना है, एक्स, एक्स का अपकलन कितना होगा, ए, फिर माइनस चिन्ह बड़ा कोष्ठक, हर इंटू अंश का अपकलन माइनस अंश, अंश कितना है, एक्स अकेला, क्योंकि 2 तो हम बाहर निकाल, अंश इंटू हर का अपकलन तो कितना है, डी इंटू डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर धन 2 का होल स्क्वायर, इतना करें, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए क्या होगा, बस ध्यान रखना कि हमने किसको बाहर निकाला है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, माइनस का 2 बाहर निकाला है, अब क्या हो जाएगा बेटा, ये तो ज्यों की त्यों रहेगा, एक्स स्क्वायर धन 2 का होल स्क्वायर, हर को कभी भी नहीं छेड़ते, ज्यों की त्यों रखना, क्या होना बेटा, एक्स का अंदर गुणा किया, ज्यों की त्यों एक्स स्क्वायर धन 2 का होल स्क्वायर यथावत हुआ, माइनस का माइनस, एक्स का एक्स हुआ, और इसका जब अंदर गुणा, अच्छा इसका जब हल करेंगे, इसका हल कितना होगा, ये लिखा है एक्स का स्क्वायर, आप इस पूरे को ही एक्स माने, एक्स का स्क्वायर कितना होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर धन 2, और जिसे आपने एक्स माना है उसका एक बार फिर होगा, तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का अपकरण 0, तो वो 0 लिखो ही मत, क्यों, कोई डाउट तो नहीं है, बोलो बोलो, ठीक, इसको हल कर, डी स्क्वायर बाय, सबको आता होगा, जिसको प्रॉब्लम हो बेटा पूछ लेना, -2 बाहर है, इससे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर धन 2 का होल स्क्वायर हुआ, माइनस के एक्स का एक्स में होगा, और ये 2 भी है, तो माइनस के 2 4 एक्स स्क्वायर, नहीं है समझ, एक्स का एक्स में आधार समान गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, इस एक्स का इस एक्स में एक्स स्क्वायर, और 2 का 2 में तो 4 एक्स स्क्वायर हुआ, और ये कितना हुआ बेटा, एक्स स्क्वायर धन 2 ये हुआ, और यहाँ से एक्स स्क्वायर धन 2 का होल घात 4, अच्छा कॉमन भी नहीं कर रहा है, कॉमन निकलेगा, छोटी छोटी घात की वो संख्या जो प्रत्येक विद्यमान है मौजूद है कॉमन कहलाती है, तो कॉमन कितना हुआ, डी स्क्वायर बाय बटे डी एक्स स्क्वायर, माइनस का 2 एक्स स्क्वायर धन 2, इतना कॉमन निकलेगा, तो कॉमन तब निकालते हैं उसका कोई फायदा होगा, यहाँ 2 घात थी, 1 घात निकल गई, 1 घात बची, यहाँ क्या बचा, माइनस के 4 एक्स स्क्वायर बची, ये तो निकल चुका है, और यहाँ एक्स स्क्वायर धन 2 का होल घात 4 थी, ये से ये कट गया, क्या बची, किसी को कोई, अगले स्टेप देखिए, माइनस का 2 है ना,
माइनस का 2 है, यहां से कितना हुआ, ये 2 का 2, 4 बार में से 1 बार गया, 3x², और ये कितना हुआ, x² धन 2 की होल घात 3, पर्याप्त है, इतना ही छोड़ दें। समीकरण नंबर 3, थोड़ा सा वैल्यू और बता दें फिर तो आप कर लेंगे ना, ठीक। पर हमें तो केवल 3 का उपयोग केवल इसलिए है कि हमें ये पता लगाना है कि x की वो वैल्यू रखने पर उसका मान धनात्मक दिशा में जा रहा है या ऋणात्मक दिशा में जा रहा है, हमें धन और ऋण का पता लगाना होता है और कोई उद्देश्य नहीं, ओनली फॉर चेकिंग। अब हमें क्या करना है, क्रांतिक बिंदु निकाले जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, ध्यान से देखा करो। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या लिखेंगे, फलन की उच्चतम या निम्नतम होने के लिए क्या लिखेंगे भैया, d/dx बराबर 0 करेंगे, यही कर दें, इतने में हो जाए। d/dx बराबर 0, समीकरण नंबर 2 का प्रयोग करेंगे भैया। समीकरण नंबर 2 से 2 कितना भैया, 1। अब देखो कितना होगा, माइनस के 2x बटे x² धन 2 का होल स्क्वायर बरोबर क्या जी। अब भैया बटे में संख्या है, लेकिन कैंची गुणा होने पर, क्योंकि बराबर है तो कैंची गुणा कर सकते हैं। समीकरण थोड़ी है कि नहीं कर सकते, या तो कर सकते हैं, खुली छूट है। तो कितना होगा, 2x बराबर क्या, ये 0, चौका है, तो x बराबर क्या होगा, 0। अरे भाई 2 भी चौका में चला गया, 0, सीधा x का मान 0 आया, एक ही मान आया। उस x के मान को, कोई जरूरी नहीं कि हर जगह 2 मान आए भैया, मजबूरी है, एक आया। उस x के मान को कहाँ रखेंगे, अब जांच हो जाएगी। जांच के लिए क्या करेंगे भैया, x बराबर 0 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, पता नहीं है कि उच्चतम है कि निम्नतम है, रखेंगे तब पता पड़ेगा। देखते हैं भैया, 3 में रख दिया, d² बटे dx², मान रख दें डायरेक्ट, -2, 2 - 0 सीधा रख दो, कहाँ रखने, और 0 धन 2 की होल घात 3, तो कितना हुआ भाई कितना हुआ, देखो कितना हुआ, d² बटे dx², और ये कितना हुआ, 2 दूनी -4, और यहाँ केवल बेटा 2 बचा, 2 की घात 3 माने 8, तो अरे ऐसे ही लिखा रहने दो, आप तो 4 का 4 लिखो और 8 लिखो, आप तो सीधे लिख रहे हैं नेगेटिव, मरा दो कट रहा वो नहीं काट रहा, इससे हमें कोई लेना नहीं, हमारा तो माने हमें केवल धन और ऋण का पता लगाना है। पता लग गया, ऋणात्मक है तो क्या लिखेंगे, अतः फलन कौन सा था, gx कितने पर, x बराबर 0 पर कैसा है, स्थानीय कौन सा है, नेगेटिव है, मोर प्रॉब्लम, तो कैसा, उच्चतम है, स्थानीय उच्चतम है, कैसा स्थानीय उच्चतम है, और स्थानीय उच्चतम है, तब स्थानीय उच्चतम मान कितना हो, तब स्थानीय उच्चतम मान कितना होगा भैया, समीकरण नंबर 1 से पहुंचेंगे। समीकरण 1 कितना है भैया, समीकरण 1 है gx बराबर 1 बटे x² धन 2, रखेंगे कितना, 0 ही रखना है, तो कितना होगा, g0 बराबर 1 बटे 0 धन 2, यानी कि 1/2, तो कितना आया, अतः लिख लेंगे ना, अतः स्थानीय उच्चतम मान 1/2 आए। कोई डाउट तो ना जी।